हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज हम सीखेंगे, जानेंगे कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है इन मेल बॉडी। ओके, और होता कहाँ पर है, सब बातें आपको पता है और डिटेल में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। बच्चे ये देखो, ये क्या है, ये जो टेस्टिस था ना, ये क्या है बच्चा, ये टेस्टिस है। ठीक है, तो टेस्टिस का जब हम लोग कट सेक्शन करते हैं, कट सेक्शन मतलब हम बताए ना, जब हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, तो हमें एक जो टेस्टिस है इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ और नहीं बच्चा, ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है बच्चा, टेस्टिस है। और टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है बताओ, ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो येलो रंग का अगर आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, तो ये जो येलो रंग का है ये क्या है, ये है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ना। हम पहली क्लास में बोल चुके थे सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एसटी कह देंगे। तो यहाँ पर हम कितने सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए हैं, 3। हालांकि ना जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमीफेरस होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम 3 बनाकर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है। आइए समझते हैं। और ये टेस्टिस का कट सेक्शन था जो कि हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाएं ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे देखिए। तो आपको बच्चा ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ना, इधर देखिए, इस बीच में जहां पिंक कलर हम बनाना चाह रहे हैं ना, ये जो रीजन हम बना रहे हैं, ये रीजन क्या ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है? किसके बीच में बोलो, किसके बीच में दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान? बताओ जल्दी से, किसके बीच में दिखाई दे रहा है? हमें सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ खाली स्पेस दिखाई दे रहे हैं, उनको ही क्या बोलते हैं बच्चा, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो व्हाट एवर वी नो दैट, हम उसको क्या कर लेते हैं, फटाफट राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, जो ये आपको स्पेस ना, जो आपको क्या हो रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं किसके बीच में, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इन्हीं स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, इन्हीं स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, अगर कोई पूछे ये क्या होता है तब क्या बताओगे, द स्पेस बिटवीन टू सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग बोले हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के हैं। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दरिया आपको नहीं होगा। अगर हम आपसे बात करें कि इंटरस्टिशियल स्पेस पे हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको इंटरस्टिशियल स्पेस में हमको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बच्चा, हमको देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स रहेंगे वो कैसे ब्लड वेसल्स रहेंगे बच्चा, वो ब्लड वेसल्स रहेंगे छोटे छोटे ना। ये भी पॉइंट है, अगर लार्ज बोल देगा दिक्कत होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स करेंगे बच्चा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाया जाता है उस सेल को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, या फिर लीडिंग सेल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं, या फिर क्या हम बोले हम आपको, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक, और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं इसमें बच्चा, टेस्टिस के अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ वायरसेस या कुछ बैक्टीरिया को वहीं पर क्या करते हैं, मार देते हैं, यानी इम्यूनोलॉजिकली सेल आल्सो प्रेजेंट। ठीक, तो 2 पार्ट्स हुए यहाँ पर, यहाँ बात करें
यहाँ पर हमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है, हमें लेडिंग सेल देखने को मिलता है, और हमको इम्यूनोलॉजिकल सेल भी देखने को मिलते हैं, जो वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अगर टेस्टिस के अंदर आ गए तो उनको वहीं पर मार डालेगा। इतने पॉइंट समझने के बाद हम आगे अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनाया है वो सब स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पर समझते हैं। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पर समझते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए, ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब हम लोग बात करना चाहते कहाँ चले, हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक चीज आपसे हम बताए थे, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी एग्री करोगे, हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में आप लोग को कुछ न कुछ जरूर बता दिए थे। आइए उनके बारे में डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, एक बार अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंदर वाला वॉल होता है ना, यानी ये बाहर, ये सेमीफेरस है, इधर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेमीफेरस का अंदर का वॉल होता है, यानी इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैव टू टाइप ऑफ सेल। ये बात बता चुके थे पहले क्लास में। ठीक, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। वो दोनों सेल कौन कौन है? तो एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे थे, याद आ रहा है? एक सेल को हम लोग बोल रहे थे बच्चा मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल कह रहे थे, और एक को हम लोग बोल रहे थे सर्टोली सेल। एक को क्या बोल रहे थे हम लोग, सर्टोली सेल कह रहे थे। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये जो मेल जर्म सेल होते हैं, तो ये इनका अगर हम बात करें ना, अगर अगला हम बात करें तो क्या बात कर सकते हैं ना, तो हमारे पास स्पेस नहीं, चलते अगले ही स्लाइड में, हमें अगले ही स्लाइड में चलना पड़ेगा। जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके दो क्या होते हैं बच्चा, उनके दो क्या होते हैं बताइए। या फिर इसी स्लाइड में थोड़ा सा हम इस स्लाइड में हम क्या करते हैं, कुछ 3-5 करते हैं और जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़, ये रहा जुगाड़। चलिए, हाँ देखिए, आ रहा है कि नहीं आपके कैमरे में? हाँ, ये पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जो ये मेल जर्म सेल है, आपको अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाएं यहाँ पर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो जो क्यूब जैसे सेप है, ये जो क्यूब जैसे सेप है, इन्हीं क्यूब वाले सेप को ही क्या बोलते हैं, मेल सेल कहते हैं। ये भाई इनकी शेप कैसी होती है, क्यूबाइडल होता है। इनकी शेप कैसा होता है, क्यूबाइडल होता है। और इनका शेप आप देखोगे तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे शेप दिखाई दे रहा है, यानी कॉलम। इनका शेप कॉलम सेल होता है। ठीक है, तो दूसरी बात करें, ये क्या करते हैं बच्चा, ये स्पर्म बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्म करते हैं। कौन भाई, मेल जर्म सेल क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और इनकी बात करते हैं तो बच्चे ये क्या करते हैं, नरिश डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप होता है उसको क्या करते हैं, नरिश करते हैं, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या होता है बच्चा, ये फैगोसाइट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फैगोसाइट होते हैं। ये क्या होते हैं, फैगोसाइट। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल जो क्या करते हैं, दूसरे सेल को मार देते हैं, उनको फैगोसाइट्स कहते हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, यानी जो सर्टोली सेल होता है वो ऐसे स्पर्म को मार देते हैं जिनका शेप साइज सही नहीं होता, उन स्पर्म को वहीं पे क्या करते हैं, मार डालते हैं। कहां पर, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही ना। किल एबनॉर्मल स्पर्म। तो एबनॉर्मल
स्पर्म को क्या करता है, किल कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं, फैगोसाइट। और फैगोसाइट कौन होता है, सर्टोरी सेल होते हैं। आगे अगर बात करें इनके बारे में, अगर हम लोग क्या करें, आगे बात करें बच्चे, ये क्या करता है, कुछ ऐसे क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं ना, रिलीज सम फैक्टर। ये कुछ ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जिसके हेल्प से क्या होता है, ये क्या करता है, कुछ ऐसा फैक्टर निकालता है जिसके हेल्प से क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है बच्चा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, आई विल टेल यू सम टाइम लेटर, आई विल एक्सप्लेन यू सम टाइम लेटर। ठीक, अभी हमको समय दे दो, अभी तो शुरू किए ना क्लास को। तो ये क्या करता है, कुछ ऐसे फैक्टर ना, रिलीज सम फैक्टर, रिलीज, कोई बात नहीं चलेगा, कुछ ऐसे क्या करता है, फैक्टर निकालता है जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होता है। और क्या करता है बच्चा, और क्या करता है, ये बच्चा एक हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन क्या बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन। रिलीज इनहिबिन हार्मोन। और उस इनहिबिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट FSH हार्मोन। सुनिए ध्यान से, सर्टोरी सेल के बारे में बोले, इनका सेल कॉलमदार होता है। ये स्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये फैगोसाइट्स होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म को मार देते हैं। कौन, सर्टोरी सेल। उसके बाद बोले ये कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, आई विल एक्सप्लेन सम टाइम लेटर, इसी क्लास में, आज क्लास में। ठीक है, रिलीज इनहिबिन हार्मोन, ये क्या करते हैं, इनहिबिन हार्मोन निकालते हैं। वो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है FS हार्मोन को। यानी ये इनहिबिन, सर्टोरी सेल क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है। वो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, उसको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट आउट ले लो। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतनी बात तो आपको बहुत बल्ले बल्ले अच्छे से समझ में आया होगा ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कैसे काम करते हैं ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, पहले उस हार्मोन का क्या बोलते हैं हम बच्चा, GnRH। इसका मतलब क्या होता है, गैनेडोट्रोपिन हार्मोन, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या है पूरा ये नाम है। ठीक, ये जो हार्मोन है वो रिलीज कहां से होता है, जो गैनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये रिलीज कहां होता है, तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उसी हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं बच्चे, ये रिलीज होते हैं। एक मिनट, हाँ, तो जो आपका यहां लिख देते हैं, यहां लिख दे, ये क्या, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन रिलीज होगा। ये जैसे ही रिलीज होगा हार्मोन, ये जैसे क्या होगा, रिलीज होगा हार्मोन, उसके बाद क्या होता है, ये हार्मोन जैसे रिलीज होता है। और वन पॉइंट नोट करिए, GnRH हार्मोन रिलीज कब होता है, प्यूबर्टी के एज में ही रिलीज होगा, ऐसे नहीं रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, तो एट प्यूबर्टी। हम लिख नहीं रहे बट आप समझ लीजिएगा, ये प्यूबर्टी के एज पर ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये क्या करेंगे बच्चा, एक्टिवेट कर देंगे या फिर स्टिमुलाई कर देंगे, स्टिमुलाई, या फिर ना समझ में आए तो क्या लिख सकते हो, ये एक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट हो गया भाई। अगर ये ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो ये भी काम धंधा करेगा, ये भी क्या करेगा, काम धंधा करेगा, बिल्कुल। ये क्या करते हैं, दो हार्मोन बच्चा रिलीज करते हैं अपने अंदर से, दो हार्मोन रिलीज करते हैं। एक जो हार्मोन होता है ना, उसको बोलते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और यहाँ पर बच्चा एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफएसएच हार्मोन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एफएस हार्मोन बोलेंगे। तो एफएसएच हार्मोन का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन किसके द्वारा निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। जब जीएनआरएच क्या करता है, इनको एक्टिवेट कर देता है तब, ठीक है। अब ये एलएच हार्मोन क्या करेगा, अब ये एलएच हार्मोन क्या करेगा भाई, ये जो एलएच हार्मोन है ये क्या काम करेगा बच्चा, किसके ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा अब आपके, ये आपका काम किसके ऊपर करेगा, अब ये काम आपका करेगा लीडिंग सेल। याद आ रहा है लीडिंग सेल, याद आ रहा है लीडिंग सेल, हाँ है ना। जो सेल कहाँ पाए जाते हैं, जो सेल कहाँ पाए जाते हैं आपके, जो सेल कहाँ पाए जाते हैं, जो सेल कहाँ पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, उनको ही लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जो एलएच हार्मोन होगा वो किसके ऊपर वर्क करेगा, ये किसको एक्टिवेट कर देगा, लीडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा। जैसे आपका क्या होगा, लीडिंग सेल एक्टिवेट होगा, जैसे लीडिंग सेल एक्टिवेट होगा तो लीडिंग सेल के अंदर से क्या बनने लगेगा बच्चों, लीडिंग सेल के अंदर से बनने लगेगा एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा, एंड्रोजन हार्मोन बनेगा। बोलो मेरे दोस्त, कौन सा हार्मोन बनेगा, एंड्रोजन हार्मोन बनेगा। और एंड्रोजन हार्मोन में सबसे जो मोस्ट कॉमन हार्मोन होता है, हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके भाई, फिर से बता रहे हैं। एंड्रोजन हार्मोन का सबसे मोस्ट हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन या कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सिंथेसिस कर देता है ना। ये क्या करता है बच्चा, लीडिंग सेल क्या करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा, सिंथेसिस कर देगा, ये हार्मोन क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये इनके अंदर लीडिंग सेल के अंदर ये बनते हैं हार्मोन, ठीक है। लिख भी दे, दूसरे कलर से लिखे, सिंथेसिस, सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, इनको बना देते हैं, ठीक। अब जैसे आपका क्या बनेगा, आपका जैसे ये एंड्रोजन हार्मोन बनेंगे, ये एंड्रोजन हार्मोन किस पर काम करेंगे, जो मेल जर्म सेल था उसके ऊपर काम करेंगे। फिर मेल जर्म से क्या होगा बच्चा, मेल जर्म में क्या होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, उसके बाद क्या बन जाता है, आपका स्पर्म बन जाता है। यानी ये क्या करते हैं बच्चा, यानी ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं ना। ये क्या करते हैं बच्चा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, कौन, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। क्या बोले हम, ये बोले लीडिंग सेल क्या करता है, ये एंड्रोजन हार्मोन बना देगा। एंड्रोजन हार्मोन क्या करेंगे, मेल जर्म सेल पर, अभी सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस हो गया, बस सुनते रहो। एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, जो मेल जर्म सेल था उसको एक्टिवेट कर देगा, तो उसके अंदर माइटोसिस या स्टार्ट होगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद स्पर्म बन जाएगा। यानी एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है। यानी एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है बच्चा, हेल्प करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं एफएसएच हार्मोन क्या करता है भाई। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन किसके ऊपर वर्क करेंगे, तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है। ये जो सर्टोली सेल है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। इनके सर्टोली सेल पर क्या करेगा, काम करेगा, यानी एक्टिवेट कर देगा। फिर सर्टोली सेल क्या करेगा, ये क्या करता है, कुछ फैक्टर निकालता है। ये क्या करता है बच्चा, ये कुछ फैक्टर निकालता है, रिलीज सर्टेन फैक्टर,
कुछ क्या होंगे, फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। उस फैक्टर की वजह से क्या होता है बच्चा, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। आई नो यू आर वेरी कंफ्यूजन कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब है स्पर्म बनना, ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्मेट है, जो स्पर्मेटिड है, वो किस में चेंज हो जाए, स्पर्म में चेंज हो जाए। चलिए आइए समझते हैं, ठीक। पहले इतना सुनो, ये क्या करता है, कुछ सर्टोली सेल निकालेगा। सर्टोली सेल की वजह से क्या होता है, सर्टोली सेल की वजह से क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। अब इसको समझ लेते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ गए, क्या समझ गए, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ना, बट स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं, ये समझते हैं। तो देखो क्या, देखो कि यहाँ पे क्या होता है आपका, अभी आपको पता है, हमको पता है कि थोड़ी थोड़ी बातें आपको अधूरी सी लगेंगी हर बात, लेकिन लास्ट क्लास में देखते देखते आपको सब समझ में आएगा। जब स्पर्मेटिड किसमें चेंज हो जाता है, स्पर्म में चेंज हो जाता है। जब स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाता है, स्पर्म में। यानी जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है, किसमें ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है, स्पर्म में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, यानी देख तो एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, ये बच्चा स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ना। चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लो, नोट पॉइंट करके कहीं लिख लो, नोट पॉइंट करके कहीं लिख लो ना। इट स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ चलिए इसको यहाँ नहीं लिखते ना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम लोग अनदर स्लाइड में लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि GnRH हार्मोन क्या करेगा, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट एंड एक्टिवेट करेगा। इससे दो हार्मोन निकलेंगे। LH हार्मोन लीडिंग सेल पर वर्क करेगा, इससे क्या होगा, लीडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन बनेगा, और एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्पर्म बनवा देता है। उस स्पर्म बनाने के फॉर्मेशन को इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, स्पर्म के फॉर्मेशन जो होता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा जी, ये बात जो FSH हार्मोन होता है, ये क्या काम करेगा, किसके ऊपर, सर्टोली सेल पर काम करेगा। सर्टोली सेल क्या करेगा, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। तो आइए हम अगले स्लाइड में कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग नोट पॉइंट करके कुछ लिख लेते हैं। जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं, ये जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा, ये क्या करता है बच्चा, इट स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। बट जो आपका बच्चा को क्या है, सर्टेन फैक्टर है, जो आपका क्या है, सर्टेन फैक्टर है। किसका सर्टेन फैक्टर, सर्टोली सेल का। ये क्या करता है, ये कंप्लीट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, एक पॉइंट कि स्पर्म के फॉर्मेशन को कौन स्टार्ट करता है, एंड्रोजन हार्मोन, और स्पर्म के फॉर्मेशन को जो कंप्लीट करता है वो कौन करता है बच्चा, तो जो सर्टेन फैक्टर होता है सर्टोली सेल से, वही क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक, ये बात में। और कुछ बातें अगर कंफ्यूजन में है आपके अंदर, तो मलाल जो अंदर शरीर में है,
जो खोपड़िया में नाच रहा है, कुछ बातें जो घुमा रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, रुक जा मेरे भाई, अभी थोड़ा सा अभी और टाइम है इस क्लास में, अंत तक जाते जाते आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि स्पर्मेटिड क्या है, तो गिव मी सम टाइम ना बच्चा, धीरे धीरे हम सब आपको एक्सपोज करते जाएंगे जितने भी यहाँ पर टर्म लिखे गए हैं। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बन गया, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो स्पर्मेटिड था वो किसमें चेंज हुआ, स्पर्म में चेंज हुआ। अब व्हाट इज स्पर्मेटिड, तो समय दे दो आपको समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद बोले आपको थोड़ा समझाएं कि एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, लेकिन जो कुछ सर्टेन फैक्टर निकलता है सर्टोली सेल से, वो क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को पूर्णतः क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। क्या लास्ट टॉपिक हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बोले हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही क्या बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्रोसेस होता क्या है, कहां पर होता है, तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट, दो पॉइंट आप समझ गए हैं, दोनों पॉइंट समझ गए हो। अब आगे बढ़ते बच्चा, अब आगे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान देखिए कि जो हमारा मेल जर्म सेल होते हैं, जो क्या होते हैं, मेल जर्म सेल होते हैं। ठीक, तो जो क्या होते हैं, हमारे मेल जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल, इनका दूसरा भी नाम होता है, इनका दूसरा नाम क्या होता है बच्चा, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो जो आपका मेल जर्म सेल है, क्या होगा, जब इस पर आपके एंड्रोजन हार्मोन, जब इस पर क्या होंगे, एंड्रोजन हार्मोन, जब एंड्रोजन हार्मोन वर्क करते हैं, किसके ऊपर वर्क करते हैं बच्चा, मेल जर्म सेल पर वर्क करेंगे ना। मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो क्या करेगा, इनमें माइटोसिस होने लगेगा। जैसे इसमें माइटोसिस होने लगा, जैसे इसमें माइटोसिस होने लगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है यानी मेल जर्म सेल जो है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ है ना, बिल्कुल, यानी नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ये बात होने लगेगा। अब एक बात बताओ, बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, मान लो जैसे भी करके, तो आप नाम बैक्टीरिया ही दे रहे हो या फिर कुछ और नाम दे रहे हो। जब नंबर बढ़ता है तो हम नाम वही सेम टू सेम बोलते हैं, यानी मेल जर्म सेल से क्या बनेगा, आपका मेल जर्म सेल ही बनेगा, या फिर क्या बनेगा बच्चा, आपका स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बनेगा। इतनी बात हम लोग को एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया आपके बनेंगे। ठीक है, अब इस स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेगा, यानी इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। जैसे किसी का ग्रोथ होता है उसका नाम चेंज होता है। जस्ट लाइक मैं पतला हूँ, मुझे लोग, मेरे दोस्त पतलू कह रहे हैं, बट मेरे शरीर के अंदर ग्रोथ हुआ, चेंजेस होगा बॉडी में, तो आप लोग क्या कहेंगे, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लूँ, मेरा बॉडी कर ले, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा मोटा बन जाऊँ, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मुझे मोटू कहने लगे। पतलू से मैं क्या हो गया, मोटू हो गया, तो चेंजेस हो गया मेरे नाम में। तो जब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है बच्चा, ग्रोथ करता है, तो उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसमें चेंज हो गया बच्चा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में साइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं, मान चलते हैं, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया तो बहुत सारे बनने, बट लेट एग्जाम कर लेते कि यहाँ पर एक है। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से आपका एक क्या बनेगा, एक क्या आपका बनेगा बच्चा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब इसके अंदर होगा मियोसिस, इनमें क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस होगा। अगर मियोसिस होगा तो 2n से क्या कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो इस मियोसिस की वजह से ये जो क्या था, प्राइमरी स्पर्मोसाइट था, इससे क्या बनते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम यस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है।
स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। और एक यहाँ फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। अब फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ पर होगा मियोसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है। जब मियोसिस सेकेंड होगा, किनमें, इनमें भी मियोसिस सेकेंड होगा और इनमें भी मियोसिस सेकेंड होगा ना, ये चीज आप तो जानते हो। जब मियोसिस सेकेंड फिर से होगा तो आपके फिर क्या बन जाएंगे, तो मियोसिस फर्स्ट से क्या हुआ, 1 से 2 सेल, मियोसिस सेकेंड के थ्रू क्या होता है, 2 सेल से कितने बन जाते हैं, फाइनली 4 सेल आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, आपके नए सेल बनेंगे। उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं बच्चा, स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, आपके 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। तो ये जो आपके स्पर्मेटिड दिखाई दे रहे हैं, एक स्पर्मेटिड ये है, दूसरा स्पर्मेटिड ये है, और एक स्पर्मेटिड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एक स्पर्मेटिड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक। 4 स्पर्मेटिड आपको बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इनसे एक स्पर्मेटिड ये, दूसरा ये, और इनसे एक स्पर्मेटिड ये और दूसरा ये, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। तो नोट पॉइंट कर सकते हो क्या, कि एक स्पर्मेटोगोनिया से या फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। तो ये नोट पॉइंट कर सकते हो, आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हम एक मान चले थे, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बने हैं, बोलो मेरे दोस्त, 4 बने हैं ना। तो इतना पॉइंट आप नोट करिए। अब स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इसमें स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हम लोग, हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो स्पर्मेटिड था, अब स्पर्मेटिड से क्या बन जाते हैं, स्पर्म बनता है। अब स्पर्मेटिड से क्या बनता है बच्चा, स्पर्म। स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्म आपके बन जाएंगे। इससे भी आपका क्या बनेगा, स्पर्म बन जाएगा, और इससे भी फाइनली आपका क्या बनेगा, स्पर्म बन जाएगा, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को जब स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब मुझसे कहानी सुन लो कि स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्म क्या है। देखो एक सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म होंगे, गोल्गी बॉडी होगा ना, सब चीज होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा। तो जो सेल स्पर्मेटिड है, तो इस जो स्पर्मेटिड सेल है, स्पर्मेटिड सेल के जितने भी गोल्गी बॉडी हैं वो आपस में जुड़कर फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, एक्रोसोम बना लेते हैं, और साइटोप्लाज्म जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर रिलीज होते हैं, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, स्पर्मेटिड सेल से निकल जाते हैं। जब स्पर्मेटिड सेल में ऐसा होने लगता है या पूर्णतः ऐसा हो जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या बोले, जो स्पर्मेटिड सेल है, स्पर्मेटिड सेल के जितने भी गोल्गी बॉडी है वो आपस में फ्यूज होकर एक्रोसोम बना लेते हैं, साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा जो होता है वो रिलीज होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी बहुत सारे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, किसमें, स्पर्मेटिड सेल से रिलीज हो जाते हैं। तब जब ऐसा स्पर्मेटिड सेल में हो रहा होता है और पूर्णतः हो जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम पूछे आपसे कि स्पर्मेटियोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो आप बताओगे, बिना सोचे समझे बता देना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप बताना क्या, फॉर्मेशन, क्या बताओगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या बताओगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक। और यहां पर नोट पॉइंट करिए, आप नोट पॉइंट करिए कि 4 स्पर्म या स्पर्मेटिड फॉर्म
फॉर्म बाय वन स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो रहा है, चार ठो आपके स्पर्म बनते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर नोटिस करिए। तो इस तरीके से क्या होता है आपका क्या होता है बच्चा, इस तरीके से आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सब समझ में आ गया होगा बात। मुझे इतना आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल कमेंट बॉक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बच्चा ऐसे तीन टर्म है जो एक जैसे लगते हैं, बट तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन तीनों टर्म के बारे में समझ लीजिए। तो एक होता है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक टर्म ये है। एक टर्म है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक टर्म है बच्चा स्पर्मियोजेनेसिस, और एक टर्म है आपका स्पर्मिएशन। आइए तीनों टर्म के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्या अंतर ये पता करते हैं। एक टर्म है आपका स्पर्मिएशन, तीन टर्म है, तो तीन में से दो टर्म आप तो देख ही लियो। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ sperm इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatid into sperm। ठीक, अब स्पर्मिएशन क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे ध्यान सुनना। एनसीईआरटी कुछ और कहा है, लेकिन कुछ होता कुछ और है। एनसीईआरटी क्या कहा है कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल में से आपका स्पर्म निकल जाए, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि ये गलत फैक्ट। ठीक है, स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक, तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते थे, याद आ रहा है आपके, इसके अंदर क्या पाए जाते थे बच्चे, याद आ रहा है, बोलो। इसके अंदर क्या पाया जा रहा था, इसके अंदर पाए जा रहे थे आपके दो टाइप के सेल। एक को हम लोग बोल रहे थे सटोली सेल, और एक को बोल रहे थे आप मेल जर्म सेल बोल रहे थे। तो मेल जर्म सेल से क्या होता है, आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म यहाँ से मान लीजिए बना, तो वो क्या होता है, स्पर्म, वो क्या किया, स्पर्म ना, जो स्पर्म यहाँ से बनता है, वो स्पर्म क्या करता है, इनसे अटैच हो जाता है और न्यूट्रिशन ले लेता है। न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या होता है, जो सेमीफेरस का ये खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में स्पर्म क्या होते हैं, आ जाते हैं। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, लूमेन बोलते हैं। यानी स्पर्मिएशन क्या कहोगे, स्पर्मिएशन का मतलब ये होगा कि जो स्पर्म है सटोली सेल से रिलीज होकर कहाँ पर आ जाए, सेमीफेरस के लूमेन में आ जाए। यानी सेमीफेरस का जो कैविटी है, सेमीफेरस में जो खाली स्थान है उसमें आ जाए, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। एनसीईआरटी ने कह दिया कि सेमीफेरस के बाहर रिलीज हो जाए, तो बाहर वाले को हम लोग नहीं मानते। अगर ऑप्शन मान लीजिए क्या होता है, अगर हमको, चलिए हम लिख देते हैं क्या होता है, पहले इसको समझा देते हैं जो सही है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है सटोली सेल से अलग हो, कहाँ आ जाए, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के खाली स्थान में। यानी खाली स्थान को क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं। ये खाली स्थान ही तो है, बिल्कुल ठीक है। इतना समझ में आया, ये स्पर्म कहाँ जाए, खाली स्थान में आ जाए। किसके खाली स्थान में, लूमेन खाली स्थान में आ जाए। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, यानी रिलीज sperm from Sertoli cell
into release sperm from Sertoli cell into lumen of semiferous tubules after nourishment मतलब स्पर्म नरिशमेंट लेने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद सर्टोली सेल से रिलीज होकर कहाँ पे चल जाए, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के लूमेन में चला जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है। और लेकिन इंसैटी क्या बोला, लेकिन इंसैटी क्या कहता है, इंसैटी ये कहता है रिलीज स्पर्म फ्रॉम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। इंसैटी इतना ही बोलता है कि स्पर्म कहां से रिलीज हो जाए, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाए, उसको सर्मिएशन कहते हैं। नहीं, ये बात आपका सही नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं। सही बात ये है स्पर्म जो है सर्टोली सेल से रिलीज होकर सेमीफेरस के लूमेन में आ जाए। कब, नरिशमेंट लेने के बाद। उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इफ अगर आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन दिया गया और ऑप्शन में बच्चा ये पॉइंट नहीं है तो आप एक टिक लगा दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तब लगा दोगे। लेकिन ये पॉइंट भी दिया है और ये भी पॉइंट दिया है, तो आप किसके साथ जाओगे, इसके साथ जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कहिए। ठीक है।